हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 16th ऑफ जुलाई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। ओके, तो यहाँ पे जेंडर गैप का रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज किया गया और इसमें जो इंडिया की जो रैंक है वो यहाँ पे 135 है आउट ऑफ 146। ओके, ये 2022 का रिपोर्ट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी पूछ सकता है। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्लाइटली जो हमारा पोजीशन है वो काफी अच्छा वाला है, देयर इज अ पॉजिटिव चेंज बट वी हैव टू डू मेनी मोर थिंग्स। ओके, और भी हमें कई सारे काम करने हैं इसमें ताकि ये जो रैंक है हमारा वो और अच्छा हो जाए। इफ आई टॉक अबाउट 2021 का जो रैंक था वो यहाँ पे 140 था आउट ऑफ 156 कंट्रीज। ओके, यहाँ पे फिनलैंड एंड नॉर्वे जो है वो नंबर 1 पे आया है। वो सारी कंट्री जो जो यूरोप में होती है वो ऑलमोस्ट सही जगह पे होती है, लाइक सारी नहीं होती लेकिन कुछ यहाँ पे होती हैं। ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला गया है कि परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी जो है वो अच्छा हो गया है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और भी बताया गया कि 146 रैंक है हमारा किस चीज़ में, लोएस्ट हेल्थ एंड सर्वाइवल सब इंडेक्स। ओके, यानी कि हेल्थ और सर्वाइवल में हमारा सबसे वर्स्ट यानी कि लोएस्ट पोजीशन आया था 146। इसी की रिपोर्ट के साथ वो भी लॉन्च होता है। ओके, तो यहाँ पे वो बोला गया कि भाई अभी हमें बहुत सारा काम करना है अपनी डेवलपमेंट को हर सेक्टर में फैलाने के लिए। ओके, यहाँ पे और बोला गया कि लाइक वुमेन सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, उनका डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है और जितनी भी उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, next question is which country are associated with the I2U2 grouping. So right answer of second is A, which is इंडिया, इसराइल, यूएई एंड यूएसए। तो ये पिछले महीने ये ग्रुप जो है ये फॉर्म हुआ था एंड उस टाइम से मतलब मैंने पहले भी इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। साथ ही में अभी मैंने आप लोगों को बताया था उस टाइम पे भी कि लाइक जुलाई में इसका जो है वो फर्स्ट सेशन होने वाला है या फिर फर्स्ट मीटिंग होने वाली है। तो यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग हुई थी और इसमें कह सकते हो कि फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग। ओके, 2022 में जुलाई के टाइम पे। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारे जितने भी यहाँ पे लाइक कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडिया से हमारे पीएम मोदी गए थे, इसराइल से प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट, ओके, यूएई से वहाँ के प्रेसिडेंट काफ़ी लंबा नाम है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, एंड यूएसए से हमारा जो बाइडन। ओके, ये गए थे। यूएई का देखना क्या है क्योंकि उनका नाम बहुत ज़्यादा लंबा है ना, इसलिए लिया नहीं जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ साथ में, यहाँ पे बेसिकली क्या, यहाँ पे मतलब मेनली यहाँ पे डिस्कशन किस चीज़ के ऊपर हुआ, ये ग्रुप किस लिए बना था, तो बेसिकली फूड सिक्योरिटी को यहाँ पे मेनली यहाँ पे रखा गया कि भाई ये काफ़ी मतलब ग्लोबल क्राइसिस है और सबका कॉमन इशू है, इसलिए यहाँ पे रखा गया। साथ में यहाँ पे कुछ और भी अलग अलग कॉर्पोरेशन है, जैसे कि डिफेंस में काफ़ी ऐसा ही करना। साथ इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैरी टाइम सिक्योरिटी, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इंडिया के पास भी वाटर का मतलब सी वे है या फिर कह सकते हो कि वाटर से मैरी टाइम उनके पास, ठीक है, सीधा बात करते हैं। इंडिया के पास मैरी टाइम है, इसराइल के पास भी मैरी टाइम है, यूएसए एंड यूए सबके पास है। तो यहाँ पे कॉमन इशू हो गया, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आप कह सकते हो कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। और इसको एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ये जो पर्टिकुलर जो ग्रुप है इसको तो I2U2 बोलते हैं, साथ में यहाँ पे इसको वेस्ट एशियन क्वाड भी बोलते हैं। ओके, ये भी आप लोग याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। So next question is in which city Ministry of Culture hosted the Dhamaka Day 2022 celebration? So right answer of third is B, which is Sarnath. Okay, Sarnath कहाँ पे, यूपी में। यहीं पे जो हमारे लॉर्ड बुद्ध भगवान थे, इन्होंने अपना फर्स्ट सेरेमन दिया था। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो ये धमका डे जो है ये बेसिकली बौद्धिस्ट रिलीजन से काफ़ी रिलेटेड है। साथ में इसको अगर हम बात करें तो इसको 13th ऑफ जुलाई के दिन अभी जो गया हमारा, उस दिन इसको सेलिब्रेट किया गया था। एक्सेप्ट दैट अगर हम बात करें इसमें तो यहाँ पे असद पूर्णिमा के दिन इसको किया गया था। असद पूर्णिमा जो है वो यहाँ पे सेकंड डे मतलब सेकंड सेक्रेड डे है बुद्धिस्ट लोगों के लिए। फर्स्ट सबको पता है यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा इज द फर्स्ट सेक्रेड डे फॉर बुद्धिस्ट पीपल। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे अगर हम कुछ इसके बारे में और जाने तो इस पर्टिकुलर डे को किसने ऑर्गेनाइज किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्लस इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, ये सब ने यहाँ पे मिलकर के दोनों ने इस चीज़ को यहाँ पे किया। ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस जो है ये 2003 में यहाँ बना था। ओके, 2013 में, सॉरी नॉट नॉट हाँ 2013 में ये बना था फॉर जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी बुद्धिस्ट हैं उनको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। ओके, यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट साहब आए रामनाथ कोविंद जी और वहाँ पे यहाँ पे बोले कि भाई जो बुद्धिस्ट रिलीजन है वो सबसे पवित्र रिलीजन है अभी के हिसाब से, लाइक सबसे बेस्ट रिलीजन है इफ़ यू वांट निर्वाणा या फिर अगर आप इनलाइटनमेंट होना चाहते हो। ओके, मतलब वन ऑफ द बेस्ट रिलीजन में से एक है और काफ़ी शांत है, कोई हिंसा नहीं होता, बहुत ही ईजी नियम है इसमें, काफ़ी सारे मतलब सही है, काफ़ी लाइक साइलेंट रहता है हमेशा। ओके, आपने कभी विवादों में नहीं सुना होगा इसके। और भी बहुत सारी चीज़ें बोली थी, आप चाहो तो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजीतनाथ जैन टेम्पल, वन ऑफ द होली जैन तीर्थंकर एट तारांग हिल इज लोकेटेड इन विच स्टेट स्लैश यूटी। आंसर ऑफ फोर्थ इज बी विच इज गुजरात। ओके, तो गुजरात में ये लोकेटेड है। तो इसकी हमने यहाँ पे बात क्यों की है बिकॉज, और ये मतलब
ये जो है अजीत नाथ टेम्पल जो है, ये कह सकते हो आप कि एक रिवर है जिसका नाम है सबरामती। सबरामती रिवर के बैंक के पे ये लोकेटेड। ओके, तो यहाँ पे क्यों किया हुआ है? यहाँ से एक गुजरात में एक और जगह जिसको हम बोलते हैं अंबाजी। अंबाजी, ओके, तो यहाँ से लेकर के टांगार हिल तक एक यहाँ पे एक रेलवे लाइन स्टार्ट किया जा रहा है फॉर मिलियंस ऑफ डिवोटीज के लिए, जितने भी श्रद्धालु हैं उनके लिए यहाँ पे किया जा रहा है। और ये कह सकते हो कि 116.65 किलोमीटर का यहाँ पे ये रेलवे ट्रैक बिछने वाला है, जिसकी कीमत यहाँ पे 2798.16 करोड़ रुपीस दिया गया। ओके, और यहाँ पे बोला गया कि लाइक अराउंड 40 लाख लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जब तक ये ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, और 2026 से 27 के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी दिन से ये लोग जो है वहाँ के मांग कर रहे थे कि भाई आप ये सब चीज़ें करिए, और मतलब एक काफ़ी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव रूट यहाँ पे तैयार करिए। साथ ही में अंबाजी की हम बात फिर से करते हैं। ओके, गलत हो गया स्पेलिंग, AMBAJI। ओके, तो अंबाजी जो है यहाँ पे ये भी एक काफ़ी मतलब कि रिलीजियस जगह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 51 शक्तिपीठ में से एक पीठ यहाँ पर भी है, गुजरात में लोकेटेड है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, next is Dash is the set of joined as a managing director and CEO of Ukera Forbes in July 2022. So right answer of fifth is it's B, which is Pratik Pota. Okay, तो बेसिकली ये यहाँ पे 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट हुए हैं। एक्सेप्ट दैट अगर हम बात करें तो इससे पहले ये ऑलरेडी मतलब 30 साल के लिए मतलब इनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। कहाँ कहाँ पर कह सकते हो? एयरटेल में, पेप्सिको और हिंदुस्तान यूनिलीवर, और अभी इनको यहाँ पे CEO बनाया गया यूकेरा फॉर्ब्स का। यूकेरा फॉर्ब्स यहाँ पे क्या करती है? तो बेसिकली दे प्रोवाइड प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर एंड वैक्यूम क्लीनर्स। तो ये कंपनी जो अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे करती है। साथ में ये जो अपने भाई साहब है प्रतीक पोटा, ये ऑलरेडी CEO रह चुके हैं किसके? जुबिलाइंट फूड वर्क लिमिटेड के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, यहाँ पे सिर्फ गुकेश लिखा हुआ है, इट्स डी गुकेश। ओके, तो गुकेश फ्रॉम इंडिया हैज वॉन द जियोन चेस मास्टर 2022 which is held in which country? राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज A, which is स्पेन। ओके, तो आप लोग याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ग्रैंड मास्टर भी हैं, और अगर हम ग्रैंड मास्टर की बात करें तो इंडिया में अभी तक 70+ ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं, और लाइक इंडिया का भी टारगेट भी है कि लाइक हमें 100 करने हैं जल्दी से जल्दी। ओके, काफ़ी मतलब सही है। ये भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही इज 14 ईयर्स या फिर 17 ईयर्स की अभी इनकी एज है, एंड लाइक ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ चेस। ओके, so next question is what edition of World Peace Forum organized in Beijing by Tsinghua University? So right answer of seventh is B, which is 10th edition. इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? ब्रिक्स ने। ओके, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी की यहाँ पे बात की गई, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि चैलेंजेस हमारे पास अभी क्या क्या है ब्रिक्स के पास? तो बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमी डेवलपमेंट करना है अभी बहुत ज्यादा, मतलब एक्सेप्ट दैट साथ में इकोनॉमी के साथ सोशल डेवलपमेंट भी करना है। इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉवर्टी के साथ डील करना है, एंड लैक ऑफ एक्सेस ऑफ एजुकेशन, जिनके पास भी लाइक एजुकेशन के लिए एक्सेस नहीं है उनको यहाँ पर काफ़ी मतलब एक्सेस प्रोवाइड करना इन ब्रिक्स कंट्री। ओके, ब्रिक्स में 5 मेंबर्स है, आप लोग याद रखिएगा। एंड इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है? तो इंडिया ने बोला कि भाई हम लोग आसियान के साथ टाइप कर सकते हैं, SCO के पास साथ टाइप कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग और भी अलग अलग जगहों पर काम कर सकते हैं, और साथ में हम लोग बेटर हेल्थ केयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, साथ में एजुकेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम लाइक टाइम से पहले पूरा कर सकते हैं। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ब्रिक्स ने एक चीज और बोला, मैं लिख देता हूँ पहले पूरा ब्रिक्स, काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट ये काफी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ब्रिक्स क्या करता है? यहाँ पे ब्रिक्स जो है वो 41% ऑफ जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो यहाँ पे कैरी आउट करता है। एक्सेप्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे 25% ऑफ GDP लाइक वर्ल्ड GDP यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है सिर्फ ये 5 कंट्रीज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 16% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ ब्रिक्स की कंट्रीज के द्वारा किया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे डेटा है, काफ़ी इनके पास मतलब मैक्सिमम चीज़ें हैं, मिनी मतलब एक काफ़ी बड़ा ह्यूज यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड GDP में। ओके, या फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एक्सप्रेस वे टू बी द इंडियाज फर्स्ट एफिलिएटेड अर्बन हाईवे। ओके, राइट आंसर ऑफ 8th इज बी, विच इज द्वारका एक्सप्रेस वे। ओके, तो द्वारका एक्सप्रेस वे जो है वो 29 किलोमीटर्स का एक एक्सप्रेस वे है जो कि द्वारका से गुड़गांव पे कनेक्ट करेगा, गुरुग्राम को कनेक्ट करेगा। ओके, द्वारका कहाँ पे? ये दिल्ली में है, और गुरुग्राम हरियाणा में। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ये 9,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोजेक्ट है, और ये 2023 में ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर द्वारका एक्सप्रेस जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, जिसको हम लोग दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद एंड मुंबई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का ये एक पार्ट है। ओके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, और हमारे नितिन गडकरी को पूरा इसका श्रेय जाता है, और जितने भी इसके अंदर वर्कर्स इंजीनियर आते हैं सबको यहाँ पे उनका श्रेय जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज बैस्टल डे बीइंग सेलिब्रेटेड रिसेंटली? राइट आंसर ऑफ 9th इज C, विच इज 14th of July। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि बैस्टल डे इज लाइक जो फ्रांस में करते हैं। ओके,
पहली चीज़ ये कि फ्रांस की में किया जाता है, या फिर इसको हम लोग फ्रांस बैस्टिल डे भी बोलते हैं। एक्सेप्ट दैट ये हम लोग इसको यहाँ पे 1789 से सेलिब्रेट करते हैं, ये लोग बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज एंड ऑफ मोनार्की, जो वहाँ पे मोनार्क या फिर जो राजशाही था वो यहाँ पे खत्म हो गया था, एंड बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब से कब तक रहा? तो ये 1789 से 1799 तक ये यहाँ पे चला था, और उसके बाद कई सारी चीज़ें हुई, जैसे कि डेमोक्रेसी वहाँ पे आ गई, और भी मतलब मेजर स्टेप्स वहाँ पे लिए गए। वहाँ पे लाइक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा मतलब बोला गया कि भाई करना पड़ेगा, तभी हम ऑल ओवर वर्ल्ड में पावरफुल बन सकते हैं। बगल में पूरा इंग्लैंड था वहाँ पे, इसकी वजह से साथ में यूएसआर भी बगल में है, तो इन सबसे यहाँ पे डील करना था। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एक नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाता है 14th ऑफ जुलाई को। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ट्रेडिशनल मिलिट्री परेड होता है, पीपल आर यूजिंग फायर वर्क लाइक फायर क्रैकर्स यूज करते हैं। एक्सेप्ट दैट दे आर डांसिंग, दे आर हैप्पीनेस, और पूरी जो कंट्री है वो काफ़ी मतलब खुशी रहती है, लाइक खुश रहते हैं, बिकॉज डेवलपमेंट का जो फेस है वहाँ से शुरू हुआ था। Next question is, recently which state government has tie up with UNICEF to provide employment to students? So right answer of 10th is C, which is New Delhi government. Okay, तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे बेसिकली इस चीज़ को यहाँ पे ओपन किया गया, साथ में बोला गया कि विद दिस हम लोग जॉब्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। गलत हो गया, इट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इट्स यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एंड यहाँ पे करियर अवेयरनेस सेशंस को यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, जिसके तहत यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताई जाएगी। साथ में यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे असिस्ट किया जाएगा टू बिकमिंग जॉब रेडी और जॉब प्रोड्यूसर। ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे है, इसको ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में इसको लॉन्च कर देना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ऑल ओवर इंडिया में सही में लॉन्च कर देना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, next question is, which country has recently decided to prominently honor the former prime minister with supreme order of Sin's thumb? So right answer of 11th is D, which is Japan, जो कि हमारे शिंजो आबे हैं। ओके, शिंजो आबे साहब हैं, उनको यहाँ पे ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाएगा। ओके, लाइक जस्ट बिकॉज की जो उन्होंने पूरा कंट्रीब्यूशन किया है जापान कंट्री को डेवलप करने में, साथ ही में अदर कंट्रीज के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने में, उसके लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। और उनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जापान की गवर्नमेंट या फिर जापान को पूरा का पूरा यहाँ पे डेवलपिंग और इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छा करने के लिए। ओके, एंड एज आई टोल्ड यू, इंडिया और जापान के काफ़ी अच्छे रिश्ते थे, स्पेशली शिंजो आबे के साथ। ये एक वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, लाइक वन ऑफ द नहीं, ही वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया। ओके, इनको इंडिया से काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। एंड अगर हम इसमें और बात करें तो ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ओके, एक्सेप्ट दैट ये 4th ऐसे पीएम है जिनको ये पर्टिकुलर अवार्ड मिल रहा है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। Next question is, according to the recent Time or 2022 index, which country is the best city in the world? So right answer of 12th is B, which is Scotland. तो स्कॉटलैंड में एक जगह जिसका नाम है ईडिनबर्ग, EDINBURG। ओके, ईडिनबर्ग एक जगह, वही ईडिनबर्ग है जिसको बेस्ट सिटी मिला है। स्कॉटलैंड तो एक कंट्री है, लेकिन ईडिनबर्ग जो है वो इसका कैपिटल है, और वही यहाँ पे बेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड बना। ओके, क्यों बना है? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलर फूड, देयर फ्रेंडलीनेस, देयर आर्ट फेस्टिवल्स, एंड जितने भी उनकी जो वहाँ पे काफ़ी मतलब लाइक इन्वायरमेंट भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा है, नो करप्शन या फिर जीरो करप्शन आप बोल सकते हो। साथ में जो उनकी गवर्नमेंट है वो काफ़ी मतलब फ्रेंडली रहती है, काफ़ी ब्रदरहुड की जो ये है वहाँ पे किया जाता है। ओके, ब्रदरहुड का पूरा प्रमोशन रहता है, कोई वहाँ पे दिक्कत लोगों को ऐसे आता नहीं है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे 14th नंबर पे मुंबई का नंबर है, और 26th नंबर पे दिल्ली है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि लाइक हमारा जो एक पूरा जो सिटी है वो यहाँ पे आया है, मतलब 14th नंबर पे आना काफ़ी बड़ी बात है। ओके, next question is, who has recently reached the 3rd position in the ICC ODI ranking for men? So right answer of 13th is A, which is India. तो आपको सिर्फ ये याद रखना, साथ में आपको ये भी याद रखना कि लाइक विराट कोहली साहब और रोहित शर्मा जो हैं वो यहाँ पे लाइक 2nd पोजीशन और 3rd पोजीशन के बैट्समैन बने। जसप्रीत बुमराह जो हैं वो नंबर 1 बैट्समैन बने। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस चीज़ की मैं बात कर, इस चीज़ में, ठीक है, सब कुछ जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है इस चीज़ के लिए। Next question is, recently the governor of which state has released the book The McMahon Line? So right answer of 14th is it's A, which is हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? इट्स राजेंद्र विश्वनाथ। तो इन्होंने ही इस पर्टिकुलर बुक को रिलीज किया है, लेकिन इसके ऑथर कौन है? इट्स जे सिंह। ये एक रिटायर्ड जनरल हैं इंडियन आर्मी में, और ये ऑलरेडी फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं अरुणाचल प्रदेश के, और ये फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं। कौन? हमारे जे सिंह। ओके, तो बेसिकली इन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस, साथ में पूरा रिसर्च लगाया इस पूरे बुक को लिखने के लिए, और ये इनकी 2nd बुक है, लाइक 2nd एडिशन कह सकते हो। एक्सेप्ट दैट जितना भी इंडो चाइना के ऊपर जितना भी बॉर्डर डिस्प्यूट होता है उस पर इस किताब को यहाँ पे लिखा गया है। ओके, एक्सेप्ट दैट अगर हम
द मैकमोहन लाइन की बात करें तो ये किसके किसके नाम पे रखा गया था, तो ये सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे इस लाइन को यहाँ पे रखा गया था। ये कौन थे, ये बेसिकली आप कह सकते हो कि फॉरेन मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश के। ओके, ये भी याद करके रखिएगा। लेकिन चाइना जो है वो इस पर्टिकुलर लाइन को मानता नहीं है, ये अपनी एक अलग ही दुनिया में, फैंटेसी दुनिया जो बोलते हैं ना, उसमें रहता है। एक्सेप्ट दैट 890 किलोमीटर का ये पूरा लाइन है। ओके, और इंडिया चाइना के बीच में है। Next question is who has become the captain with the most number of consecutive match win in the international T20 history. So right answer of 15th is it's C, which is Rohit Sharma. Okay, तो इन्होंने 14 consecutive T20 इंटरनेशनल में मतलब जीत हासिल की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यही इतना ही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट दैट इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो T20 इंटरनेशनल जो है इसमें कितने कंट्रीज आती हैं, इट्स 106 मेंबर्स इसके हैं, जिसमें से 12 जो हैं वो फुल मेंबर्स हैं और 94 आर एसोसिएटेड मेंबर्स। ओके, एक्सेप्ट दैट ये किन किन लोगों के बीच में खेल सकते हैं, तो यहाँ पे जितने भी इसके मेंबर्स हैं उस वही खेल सकते हैं, स्पेशली इन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के जितने मेंबर्स हैं वो इसमें सिर्फ खेल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली चाइना एंड विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज अ सी गार्डियन मैरीटाइम एक्सरसाइज। राइट आंसर ऑफ 16th इज इट्स डी, विच इज पाकिस्तान। तो इन दोनों ने मिलकर पता नहीं कुछ किया है, विच इज कॉल्ड सी गार्डियन 2 मैरीटाइम एक्सरसाइज। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली 10 से 13 जुलाई के बीच में किया है एंड बोला गया कि भाई इससे हमारा डिफेंस कॉर्पोरेशन बढ़ेगा और मैरीटाइम सिक्योरिटी मिलेगी। पता नहीं किससे सिक्योरिटी चाहिए इनको। Next question is who has been appointed as the executive vice president of Raymond Group recently. So right answer of 17th is B, which is अतुल सिंह। ओके, तो आप सबको पता है कि रेमंड क्या करती है, रेमंड एक टेक्सटाइल अपैरल एंड रियल इस्टेट का बिजनेस करती है और इनके जो सूट वगैरह होते हैं काफी बढ़िया होते हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट अगर हम बात करें इसकी थोड़ी बहुत और, तो ये ऑलरेडी जो अतुल सिंह जो है वो ऑलरेडी कोको कोला में एक अच्छे मतलब सीनियर लीडर रह चुके हैं इसके। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके 1400 स्टोर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में और 600 सिटीज़ में इनके अलग अलग स्टोर यहाँ पे खुले हुए हैं। अभी रिसेंटली ये अपना 100 ईयर कंप्लीट करने वाले हैं। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी 97 हुआ है, इन 2 to 3 महीने मतलब 2 या 3 साल के बाद ये अपना 100 ईयर ऑफ कर लेंगे कंप्लीट। 1925 में ये बना था। ओके, और ये इंडियन कंपनी है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, हाल ही में यहाँ पे इनके सीईओ को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। ओके, कौन है, सुनील कटारिया, ये भी आप लोग याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Next question is which country has recently appointed Mustafizur Rahman as its High Commissioner to India? So right answer of 18th is it's C, which is Bangladesh. तो इन्होंने किसको सक्सीड किया है, इट्स मोहम्मद इमरान को यहाँ पे इन्होंने सक्सीड किया है। मुस्तफिर रहमान जो है यहाँ पे ये जो है वो करेंटली ही वाज करेंटली सर्विंग इन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बांग्लादेश टू यूएनओ, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेशन थे बांग्लादेश से, और अम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड। ओके, इसके अलावा इतना ही था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कहीं से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च अर्न विथ लर्न स्कीम। राइट आंसर ऑफ 19th इज डी, विच इज त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस चीज़ को किस लिए इंप्लीमेंट किया है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कोविड-19 के टाइम पे ड्रॉप ले लिया था कि भाई अब हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे बिकॉज कोविड हो रहा है और हमें भी हो जाएगा, तो मरने से अच्छा है कि मतलब पढ़ने से अच्छा है कि मरे ना। ठीक है, तो इस चीज़ ये यहाँ पे विचारधारा रख के यहाँ पे वो लोग नहीं आए थे स्कूल और ड्रॉप आउट मतलब ड्रॉप कर गए थे। ओके, तो यहाँ पे जो त्रिपुरा की गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई अर्न विथ लर्न, तो यहाँ पे जो भी उन स्टूडेंट्स को वापस लेके आएगा जिन्होंने ड्रॉप किया है उसको यहाँ पे 500 रुपीज़ पर स्टूडेंट के हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा, और जहाँ से उन्होंने नाम कटवाया है उनको उसी स्कूल में वापस से इनरोल करवाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे बोला गया कि भाई कुछ 9000 स्टूडेंट्स जो हैं वो छोड़ के जा चुके हैं जो कि 6 से 14 के बीच में थे। एंड मतलब बोला गया कि भाई ये काफ़ी क्रूशियल एज होता है बेसिक एजुकेशन के लिए, इसलिए इनको वापस लेके आया जा रहा है। एंड यहाँ पे किस मतलब ये किस अभियान का पार्ट है, तो विद्यालय चलो अभियान, यानी कि लेट्स गो टू स्कूल। ओके, ये जो अभियान है इसके तहत इस चीज़ को यहाँ पे किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी स्कीम है एंड ऑल ओवर इंडिया में इसको कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली अ यूनिक ब्लड ग्रुप हैज बीन फाउंड इन द पर्सन ऑफ विच स्टेट। राइट आंसर ऑफ 20 इज जी, सॉरी इट्स ए, विच इज गुजरात। ओके, तो यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट एंड वर्ल्ड का 10th रेयर ब्लड ग्रुप यहाँ पे मिला है। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, इट्स ए, बी, ओ एंड ए बी। इसके अलावा जो मिलता है उसको हम लोग रेयर ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ओके, एंड यहीं पे ये जो हमारे भाई साहब हैं गुजरात से उनको हुआ मतलब मिला गया है। ये 65 ईयर्स के हैं एंड इनको अभी लाइक हार्ट पेशेंट थे और वो चेक वगैरह कराने गए थे वहाँ पे, तो उनका कुछ किया गया तो पता चला। ओके, तो बेसिकली अब ऐसा होने पे क्या क्या मतलब क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली किसी को अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकते और ना ही किसी से अपना जो मतलब लेट्स सपोज कि इन्हें कभी इन फ्यूचर कभी ब्लड की कमी हो जाती है तो ये किसी से भी ब्लड रिसीव नहीं कर सकते। ऐसे कई सारे केसेस हैं, जैसे कि यहाँ पे 10 मैंने बताया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे 10 लोग हैं। यहाँ पे एक गोल्डन ब्लड भी होता है किसी किसी का, तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं बीच बीच में। एंड लेट्स सी कि यहाँ पे और क्या क्या इनके ऊपर रिसर्च होता है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो एंड रीड आर्टिकल अबाउट हिम। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके,
So thank you guys, thank you for watching this video.